चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे, रूपांतरण देख लिए थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्या है प्रतिस्थापन में दोस्त, कि तुमको दो तरह का सवाल रहेगा, ठीक है। और ये तुम्हें याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे सवाल इतना लगाएंगे हम, सवाल लगाते लगाते पता चल जाएगा तुम्हें। हम याद दिलाते हैं तुमको, एग्जाम्पल 2 और 3 छोड़े थे हम, छोड़े थे ना, तो एग्जाम्पल 2 और 3 पहले बताएंगे हम, या फिर हो सकता है यही सवाल बना करके फिर तुमको एग्जाम्पल 2 और 3 देने के बनाने के लिए। तो सर कैसा होगा प्रतिस्थापन, जैसे हम लोग 10 क्लास में भी पढ़े थे कि सर किसी एक के जगह पे दूसरे को स्थापित कर देना, यही क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। जैसे एग्जाम्पल आसान भाषा में तुमको याद दिलाते हैं एक बार फिर से, कि अब हमारे यहाँ कोई कार्ड दिया है, आमंत्रण वाला कार्ड दिया कि चलो भाई भोज खाने जाना है। अब पापा जी नहीं है, कौन जाते हैं, फिर तो आप बन जाते हैं, नहीं बन जाते हैं, और उसके जगह पे कौन चले गया, आप। लेकिन दोनों का वैल्यू क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम, महत्व उतना ही रह गया, चाहे आप जाइए या पापा जी जाएंगे, क्लियर। लेकिन उसके जगह पे हम हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, क्लियर बात। तो अब आइए सर, किस तरह का सवाल रहेगा, मात्र 2 तरह का सवाल रहेगा। सवाल पहला क्या रहेगा, ये वाला, कि सर पी एक्स इतना हो गया, कोई दिक्कत, इनटू में रहेगा ए एक्स प्लस बी पे पावर एन डी एक्स। बस एक तो इस फॉर्मेट में रह गया। दूसरा रहेगा तुम्हारा कि सर इस तरह से, पहला ये रह गया। दूसरा रहेगा इंटीग्रेशन पी एक्स अपॉन में कितना, ए एक्स प्लस बी पे पावर एन डी एक्स। बस बोलो, याद हो गया। कितने तरह का होगा, 2 तरह का। एक क्या होगा, पी इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू में क्या, ए एक्स प्लस बी पावर एन। अब बताओ, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई है, ये कौन समीकरण है, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। अरे टू एक्स प्लस 1 लिख दे, क्या ये रैखिक नहीं हो गया, क्योंकि इसमें पावर कितना है। तो कभी भी तुम्हें ये नहीं मिलेगा कि इसमें जो है कि रैखिक से ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ एन कुछ भी हो सकता है, माइनस में, प्लस में, भिन्न में, कुछ भी हो सकता, चलेगा, क्लियर बात। तो बताओ कैसे कितने तरह का सवाल होगा तुम्हारे पास, 2 तरह का। कौन कौन रहेगा, एक ऐसा वाला पी इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स, और क्या पी एक्स, मतलब एक गुना में और एक भाग में। पहला स्टेप तो ये हो गया पहचानने का। दूसरा सर कि कैसे बनाए, तो हमेशा से इसको मानना है, किसको, ए एक्स प्लस बी को हमेशा से मानना, आँख कान बंद करके। बोलो क्लियर हो, बस सवाल बन जाएगा आपका, पूरा पूरा समझिएगा कम से कम। पहला तो हम लोग देख लिए सवाल किस तरह से पहचानने वाला होगा, पहचान लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, किसको मानेंगे हम, जिसपे हम, हाँ लीनियर इक्वेशन जो रहेगा, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं हम लोग। रैखिक जो बहुपद है उसको क्या मानेंगे हम लोग, टी मानेंगे। फिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। तो इसमें से तुम्हारा कुछ ही सवाल रहेगा, बाकी 99% जो होगा वो अलजेब्रा वाला सवाल रहेगा, नॉट ट्रिगो वाला, क्लियर बात। इसका मतलब ये भी समझ में आ गया कि फंक्शन कौन होगा, ठीक है दोस्त। अब बढ़ते आगे हम कि सर सवाल कैसा रहेगा। चलो बोलो, एग्जाम्पल 1 का 19 पॉइंट कितना हो गया हमारा, 3 ना, 19.3 एग्जाम्पल 1। आज पूरा सवाल बताते हैं एग्जाम्पल का, और तुम लोग पूरा बना के लाना, ठीक है, कोई जटिल नहीं है, सब में एक ही लगाना। बताओ क्या है एग्जाम्पल 1, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3, हाँ क्या हो गया, √2x माइनस 1 dx। बताओ ये क्या हो गया, px हो गया, ये fx बोल सकते हैं, px। ये क्या हो गया, रैखिक है या नहीं है, इसमें पावर n, n कितना है 1/2, क्या क्लियर हो बात से। तो किसको t मानेंगे हम लोग, इसके जगह, हमेशा किसको मानना है, इसके जगह, ठीक है। इसको मानेंगे तो इसके जगह मान रखेंगे, कैसे आगे बढ़ते थोड़ा सा हम। तो मान लेते हैं सर, लेट माना कि 2x माइनस 1 बराबर क्या मान लिए हम, t, ठीक है। अब तुमको याद दिलाते हैं, दोनों तरफ डीसी करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 2x का क्या dx, इसका तो 0 ना, t का क्या हो जाएगा dt। ये लाइन समझ में आया, पूरा पूरा है कम सब। अरे हम तुमको उस दिन क्या बताए थे, हम इसको ऐसे ले सकते हैं ना, इसका हो गया 2, इसका हो गया 1, इसको क्या ले सकते हैं dt बटा क्या में dx। ये क्या हो जाएगा 2dx बराबर में क्या dt, क्लियर बात। तो हम इस बात को बराबर
नहीं लिख करके हम सीधा ऐसा वाला चीज़ को लिख दिए कि सर ये वाला हो गया। बोलो कोई दिक्कत है तो बताइए सर। इसलिए डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बटे कितना हो जाएगा 2। कोई तकलीफ? अब बताइए यहाँ तो x है ना, ठीक, तो एक लाइन यदि हम ऐसा लिख दें कि सर 5x + 3 और ये क्या हो गया √t, बोलो न रे, यहाँ जो माना है तुम t, इसके जो t लिखेगा या नहीं लिखेगा? अब बताओ dx का वैल्यू क्या निकाल के रखा है, dt बटे 2, तो dt बटे में कितना हो गया 2। अब बताओ फंक्शन कितने कितने टर्म में हो गया, एक x के टर्म में और एक t के टर्म में, और t के टर्म में है तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में, अब पता चला यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, तो ये टोटल क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मामला गड़बड़ ना जाएगा, एक ही टर्म में लाना है। इसका मतलब इस x के जगह वैल्यू निकालना होगा हमें किसके टर्म में, t के टर्म में। तो बताइए सर कि यहाँ हम निकाल सकते हैं कि 2x बराबर क्या हो जाएगा t + 1 होगा या नहीं होगा, तो बताइए सर। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर कितना t + 1/2। इसका मतलब x के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग t + 1/2। बोलो समझ में आया? इस तरह से हमेशा से हमें इस तरह से करना है कि पहले t मानेंगे, t मान के किसका वैल्यू निकालेंगे x का। अब जहाँ x है उसके जगह हम ये वाला हिस्सा बैठा देंगे कि सर क्या है यहाँ बताओ 5x है कितना t + 1/2 अब प्लस में क्या 3, अब यहाँ क्या √t dt 1/2, तो यहाँ लिख दिए। बोलो इसमें कोई तकलीफ है किसी को, दिक्कत है किसी को? बोलो कोई दिक्कत है नहीं? एलसीएम लोगों तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 6 कितना हो जाएगा 7, अरे होगा या नहीं होगा, डायरेक्ट लिख दिए हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1/2, चलो 5t + 5 प्लस कितना 6 बाय कितना 2, एलसीएम लेने के बाद √t फिर क्या हो गया dt। अब ये कितना हो जाएगा 6 × 5 = 11, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये हो गया, ठीक है। तो बताइए 1/2 हो गया, फिर है कितना 5t अब प्लस कितना 11 बटे में कितना 2 और रूट कितना t dt। ये √t इन करवा दें क्या, तो √t इन करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ कितना 5 t पे पावर कितना 3/2। कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि यहाँ 1 और आधा, हाँ, और यहाँ कितना √t और ये क्या हो गया dt। समझ में आया? अब बताओ क्या x की पावर n का नहीं आता है तुम्हें, यहाँ नहीं समझ में आया कहाँ, अच्छा हाँ 11 था ही, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब बताओ ये बाहर हो जाएगा कितना 5/4 t पे पावर कितना 3/2 dt, फिर कितना 11 पर में कितना 4 √t dt। बोलो ये आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे बैठो दोस्त। x पे पावर कितना हो गया अब 3/2, 3 मतलब क्या t के टर्म में, तो बताओ क्या हो जाएगा ये +2 करेंगे कितना हो जाएगा 5/2 और 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/4 और ये क्या हो जाएगा बोलो रे 2/5। कैसे बात समझ में आया? x पर n का, x पर n का क्या होता है x/n + 1 बटे कितना n + 1, तो n + 1 करेंगे तो कितना 3 × 2 = 5, क्या तो t पे पावर कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ कितना होगा 2/5। बोलो ना रे, है यस सर। चलो आवाज भी मांग के लाती है 4/11/4, यहाँ फिर कितना हो जाएगा इसका 1/2 है, ये कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ कितना 3/2 प्लस c, ये 5 से 5 गया, ये 2 से 2 गया, 2 2 4, ये से गया 11 बार में भी गया, सब चल जाएगा। कितना बचा बताओ 1/2 t पे पावर कितना 5/2 हो जाएगा, हाँ 1/2 और t पे पावर कितना 5/2 प्लस 11/2 6 कैसे, अच्छा हाँ 6 हो जाएगा, टी पे पावर कितना हाँ 3/2 प्लस c। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है देखो तो टी पे पावर 3/2,
तो टी पे पावर 3/2 कॉमन ले लिया हम, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, देखो 5π/2 में 3/2 घटाओगे कितना हो जाएगा, ये 2 हुआ, 5 - 3 2/2 कितना बचेगा 1। आगे से नहीं करेंगे पूरा कैलकुलेशन हम, समझे ना बात को। इस तरह से घटा दिया, कॉमन लेना मतलब क्या, जितना में से उतना पावर माइनस कर देंगे हम क्या। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 और टी बचा ही नहीं बचा, अब प्लस यहाँ कितना 11 पर वो कितना 6 और प्लस सी, एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये टी पे पावर 3/2 कितना हो गया सी 6, 3t प्लस कितना 11 प्लस सी। बोलिए सर। अब यहाँ मान इकट्ठा कर देना है, बताओ टी का वैल्यू क्या माना था तुम 2x प्लस 2x माइनस, तो 2x - 1 पे पावर कितना 3/2 अपन में कितना 6 और यहाँ कितना 3, टी के जगह कितना 2x - 1 प्लस 11, ये ना अब प्लस में सी, तो ये 3 इसमें होगा, तो 2x - 1 पे पावर कितना 3/2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 6x - 3 प्लस 11 प्लस सी। बताइए 2x - 1/6 यहाँ कितना 3/2, यहाँ कितना हो जाएगा 6x प्लस का कितना 8 और प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आएगा ना, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो या तो यही आंसर छोड़ेंगे या तो पिटा के पहुंचा देंगे यहाँ 3/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ कितना 3x और प्लस 4 और प्लस सी, यहाँ तक पहुँचाएंगे। बोलो समझ में आया या नहीं आया। तो पता चला किस तरह से हम लोग प्रतिस्थापित किए क्या। तो यहाँ हम पहले किसको टी माने, इसको टी माने, और यहाँ से x के टर्म में वैल्यू निकाल करके जहाँ x था वहाँ रख दिए, बाकी बात सबका इंटीग्रेशन करके फिर टी के जगह क्या रख दिए जिसको माने थे हम लोग, फिर गुना वुना भाग कर दिए। तो हर बार में जो कैलकुलेशन थोड़ा सा होगा वो लंबा होगा, यहाँ से ना तुम्हारा कैलकुलेशन का मोहताज नहीं रहेगा, खतरनाक कैलकुलेशन, देख रहा कितना लंबा चौड़ा यहाँ से वहाँ तक। और जो कॉमन आएगा वो कॉमन में क्या भाग लेना, घटा देंगे जो पावर था 1/2 कॉमन आ रहा था ना 3/2 माइनस कर दिए पावर में, फिर उसको जो मान पुट कर दिए, फिर घटा उठा दिए। कुछ पूछेगा नहीं ना, बढ़िया गया तब। चलो अगला एग्जांपल बोलो, क्या कह रहा है सर, बोलो एग्जांपल दो क्या कह रहा है हमें। हाँ इंटीग्रेशन क्या है x² क्या हो गया, हाँ √x क्या बोला x+2 dx। बताओ ये बट्टे वाला आया ही नहीं आया, फिर किसको टी मानिएगा x+2 को टी मानिएगा। एक बार समझिए बस, सब सवाल उसी तरह से बनाना हमें। मान लिए x+2 बराबर क्या मान लिए t, तो x बराबर क्या हो जाएगा t - 2, x का वैल्यू निकाल के रख दिए, फिर इसको डी से कर दिए, ये क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा, अरे x का dx t का क्या हो जाएगा dt। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि सर जहाँ x था x² है ना, उसके लिए क्या लिखेगा तुम t - 2 का होल स्क्वायर, गुड, और यहाँ क्या लिखेगा √t, और dx के लिए क्या लिखेगा तुम dt। बोलो अब ये क्या हो जाएगा t² + 4 - 4t, अरे a² + b² - 2 है भी, हाँ अब अपॉन में कितना हो जाएगा ये √t dt, सबके साथ अलग कर दो, t² √t dt प्लस 4 फिर कितना dt √t, यही ना, माइनस का कितना 4t अपॉन में कितना √t dt। बोलो कोई तकलीफ है। अब बताइए यहाँ कितना है पावर 2, और 2 में आधा जाएगा कितना बचेगा 1.5 बचेगा ना 1.5, हाँ या ना बताओ। तो 1.5 मतलब कितना, हाँ टी पे पावर 3/2 dt, हाँ अब प्लस 4 इसका तो आता ही है 1/√t का क्या हो जाएगा 2√t। बोलिए ना सर, अरे मैंने क्यों लेकर जाएगा 1/√x का भूल गया, 1/√x से क्या होता है 2√x, फिर ये कितना हो जाएगा 1/√t dt, फिर क्या हो गया -4, और ये क्या हो जाएगा √t dt, क्योंकि यहाँ पावर कितना है एक है ना, एक में आधा जाएगा तो कितना बचेगा आधा बचेगा, अर्थात t को क्या लग सकते हैं √t × √t, √t कैंसिल, एक √t बचेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है बोलो नहीं ना, बताओ इसका क्या हो जाएगा बोलो ना रे, तो मारेंगे तो सीधे हो जाएगा। किसका पूछे हम टी पे पावर
3/2 का क्या हो जाएगा, बोलो। हाँ, टी पावर 5/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 2/5 और टी पावर कितना 5/2। नहीं समझ में आ रहा तो बोलो ना, तब बोलने में क्या दिक्कत है, टून टून बोलो। अब प्लस का कितना हो जाएगा 4 इंटू 2√t माइनस का 4, यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 3। अरे हाफ है ना इसका पावर, तब एक बार सीख लो चीजें, वही रिपीटेड होते जा रहा। अब बताओ क्या जा रहा है, ये कोई नहीं जा रहा, चलो कितना होगा ये 2/5 कितना 5/2। अरे सीधा सीधा लिखो, उतना क्या सजाना, उतना बच्चा नहीं है ना तुम लोग। बताओ कॉमन क्या आ रहा सब में, देखो तो 2 सब में 2 सब में 2 सब में आ रहा 2 ले लिए। अधिकतम रूट क्या आ रहा, √t आ रहा कॉमन, अरे यही ना आ रहा है। हाँ क्या बच्चा बताओ तो 1/5 इसमें आधा घटाओ, अरे आधा है ना रे। हाँ बताओ कितना बचेगा यार, अरे यार यहाँ 5/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा ये, हाँ 2 हुआ तो कितना 5 माइनस 1 4/2 कितना बचेगा स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा ये t² और 2 लिए थे, यहाँ कितना हो जाएगा 4, √t तो भी तो लिए थे ना इतना, माइनस ये 2 तो आ गया था, कितना हो जाएगा ये 4/3, यहाँ कितना आ जाएगा t, क्योंकि यहाँ कितना 3/2 बचा था ना, 3/2 का आधा लिए थे, 1.5 का आधा लिए थे, एक बचेगा ना। हाँ अब प्लस का c, कोई तकलीफ है। अब सबका क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए, 5 या कितना हो जाएगा 15, 15 यहाँ नीचे लगा दीजिए, क्या ये किसके साथ गुना 3 3t² प्लस 15 चौका 60। अरे समझ में आया नहीं आया लाइन, फिर माइनस क्या बार 5 चौके 20t अब प्लस c, और जहाँ आप t का वैल्यू क्या माने थे आप रख दिया सबके जगह, क्या लिखे थे बताइए तो x+2, ठीक है। अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ x+2 का होल स्क्वायर माइनस 20 x+2, चलिए यहाँ रख दिए x+2 अब प्लस का 60 अब प्लस का c, बोलो समझ में आया। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि सर 2 कितना हो गया 15, यहाँ कितना x+2, बताओ इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3a² + b² प्लस 2ab अब माइनस का कितना 20x माइनस कितना 20 दूना 40 प्लस का 60 और प्लस का c, क्या बचेगा दोस्त 2/15 x प्लस कितना हो गया 2, क्या होगा बताइए, ध्यान से इन करवा दो तो ये इसके साथ है, कितना हो जाएगा 3x² और 3 दूना 6, यहाँ 60 में 40 गया, सॉरी 12, 60 में 40 गया 20 और 12 32, अच्छा यहाँ 4 दिया 12 12 20 में 12 गया, कितना बचेगा 8x माइनस का, ये नहीं बचेगा डायरेक्ट कर दिया हम, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 दिया 12, यहाँ कितना हो गया प्लस का 32 प्लस c, डायरेक्ट यही आंसर हो गया। बोलो समझ में आया। फिर से हम लोग कहाँ लाके छोड़े उसको, x के टर्म में लाके छोड़े, x पे चले थे और x पे छोड़े हैं। बोलो समझ में आ रहा। इसी तरह सब सॉल्व बनाना है, गुना वाला भी और भाग वाला भी, ठीक है। अरे इधर उधर अंक में कुछ होगा कोई दिक्कत नहीं, बात सबसे में चलेगा, पूरा पूरा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सर बोलो एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, क्या एग्जाम्पल 3, क्या एग्जाम्पल 3, हाँ हाँ x+2 बाय x+1 का होल स्क्वायर dx। अब बताइए n के जगह यहाँ क्या हो गया 2, फिर किसको मानिएगा t x+1 को, क्या कितना आसान है। तो हम लोग मान लिए सर कि सर x+1 बराबर क्या मान लिए हम t, बताइए x बराबर क्या हो गया t-1, तो dx बराबर क्या हो गया dt। तो बताइए सर अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सर यहाँ कितना x है कितना t-1 + 2, और ये t-1 हुआ, ये +2 सवाल का था ना, और यहाँ कितना t² और ये क्या हो गया dt। अब अलग अलग कहेंगे तो t+1 बाय कितना t² dt, क्या 2 में एक जगह 1 बचेगा ना,
तो अलग अलग करेंगे हम, क्या आ जाएगा, टी बटा कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी प्लस 1/t², और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। एक तो जाएगा ना, क्या बचेगा, हाँ 1/t/dt अब प्लस यहाँ ऐसे ले सकते हैं क्या, माइनस इतना, पावर -1 तो नहीं होना चाहिए ना, पावर तो -1 नहीं होना चाहिए, इसका कितना हो जाएगा log ऑफ मॉड टी, 1/t का log ऑफ मॉड टी, इसका कितना हो जाएगा -2 + 1, नीचे भी क्या -2 + 1 तो माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस कितना 1/t + c। ये पूछेगा कोई क्या है हिम्मत पूछने का, बोलो बोलो ना हाँ या नहीं रे, हिम्मत नहीं करता है। t⁻⁻1 + 2 बटे कितना -1 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ t⁻⁻1 बटे कितना -1, तो हमें क्या -1/t नहीं लिख सकते इसको, वही तो लिखे यहाँ, क्लियर है बात से, हाँ समझ में आया ही नहीं आया यार। तो बताइए सर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी के जगह कितना माने थे तुम, log मॉड ऑफ टी कितना था x + 1 माइनस 1 कितना x + 1 प्लस c बराबर 0 लिखते हैं, बस यही आंसर हो गया। कोई तकलीफ है जरा सा भी, बढ़िया गया तब, चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्त, बोलो अगला बोलो एग्जाम्पल 4, चलिए दोस्त एग्जाम्पल 4 बताओ, हाँ इंटीग्रेशन 2 - 3x बाय रूट 1 + 3x dx, वाह किसको डी मानिएगा अब, हाँ 1 प्लस जिससे पावर n होगा, और n कुछ भी हो सकता है, देख रहा है सब सवाल क्या है एक ही जैसा है, एक पकड़िए पूरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं तो बड़ी मार 1 + 3x और कितना हो जाएगा t, क्या हो जाएगा ये 3x और कितना हो जाएगा t - 1 x और कितना हो जाएगा t - 1/2, यही ना दोस्त। अच्छा dx और क्या हो जाएगा dt/3, किसको समझ में आई ये बात, अरे यहाँ यदि हम इसका 3 dx इसका 3 होता ना रे, यहाँ dt t होता 3 गुना इधर क्या होता, डायरेक्ट लिख दिए हम, कोई तकलीफ है नहीं। अब आइए सर कितना हो जाएगा 2 क्या -3 टी के जगह कितना, टी के जगह एक्स के जगह कितना t - 1 ऊपर में कितना 3, बोलो कोई तकलीफ, और नीचे कितना √t, और dx के जगह कितना dt ऊपर में कितना 3, ये से 3 गया, क्या बचेगा हमारे पास 1/3 तो बाहर आ जाएगा, क्या यहाँ 2 - t प्लस 1 बटे में कितना √t dt, क्लियर हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए तो 1/3, हाँ फिर यहाँ कितना 3 - t बटे में कितना √t dt, अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा ये 3/√t dt माइनस यहाँ 1/3, और ये 3 करवाएगा ना, हाँ कितना हो जाएगा ये t बाय कितना √t dt, कितना हो जाएगा ये 3 जाएगा, बोलिए सर ये 3 जाएगा, हाँ कितना बचा 1/√t, 1/√2 का क्या आ जाएगा 2√t प्लस माइनस, अच्छा यहाँ क्या बचेगा एक √2 जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √t का कितना 2/3 3/2 माइनस का 1/3, यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ कितना 3/2 प्लस c, ये लाइन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बार बार x पावर n चलते जा रहा है, और देख क्या कॉमन आ रहा है 2√t कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचा 1 माइनस यहाँ कितना डेढ़ में आधा गया ना, एक बचेगा, कितना बचा ये 3/9 प्लस c, एलसीएम लेकर कितना आ जाएगा 2√1 माइनस t, ये हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा इतना प्लस c और 2 और रूट के t के जगह कितना, हाँ 1 + 3x, ठीक है 9 1 + 3x तो -3x हो जाएगा, टोटल माइनस जाएगा ना ये, और प्लस का c कितना बचेगा ये 2/9 स्क्वायर रूट 1 + 3x, यहाँ कितना हो जाएगा 8 - 3x प्लस c,
बोलो, हम और बताएं या इतना काफ़ी है? एग्जाम्पल 7 है चैप्टर में, देखो कितना सवाल है दोस्त। एग्जाम्पल में 25 और यहाँ कितना है 7, तो 7 में से कितना बताए हैं तुमको 4, और 4 3 7, दो एक दो सवाल और बताते हैं। बताओ, एक बार नज़र दौड़ा लो तुम, देखो सब की तरह सवाल है, सबके सब, ये गुना भाग गुना भाग गुना भाग गुना भाग, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, एक पेज डेढ़ पेज में जाएगा, समझ में आया दोस्त? पकड़ लेगा पूरा। 5 अंक में पूछा है इस सवाल को, और ऑब्जेक्टिव भी अलग पूछा है, ठीक है, बढ़िया है। तो ऑब्जेक्टिव वाला सवाल एक पूछा है ऐसे करके, इंटीग्रेशन x1 प्लस एक्स पावर 99 कर दिया ये, और dx कर दिया, बताइए क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? किसको टी मानिएगा आप? 1 प्लस एक्स को, और पावर कितना कर दिया वो 99 कर दिया, ऐसे करके पूछा कई सारे सवालों को। ये ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा होगा हमारा, देखिएगा। चलो एक सवाल और बताते हैं तुमको हम। एग्जाम्पल कितना? एग्जाम्पल 5 सर, बोलिए सर क्या है? इंटीग्रेशन x 1 माइनस एक्स पावर, ओहो अभी तो यही लिख रहे थे हम, इसका मतलब 99 था वहाँ। किसको मानिएगा टी आप? 1 माइनस एक्स को, तो मान लेते हैं सर कि 1 माइनस एक्स और क्या मान लिया टी, ये इधर, तो 1 माइनस टी बराबर कितना एक्स, बताइए डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी टी। समझ में आया या नहीं है बताओ? तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सर एक्स के जगह कितना 1 माइनस टी, बोलिए न मालिक, उसका यहाँ कितना टी पे पावर कितना, टी पे पावर 23 माइनस बाहर, और ये डी टी, अरे डी एक्स के जगह माइनस डी टी लिखते हैं ना, अब ये वाला इन करवाइए, तो माइनस टी पे पावर कितना 23 डी टी, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी पे पावर कितना हो जाएगा 24 डी टी। क्या अब बताइए इसका कितना हो जाएगा, टी पे पावर 24 बटे में कितना 24 माइनस में है ये, अब प्लस यहाँ टी पावर कितना 25 बटे में कितना, अब 25 प्लस सी, जहाँ टी का वैल्यू था उसको जब पुट कर देंगे रहने देंगे। काफ़ी से काफ़ी क्या कर सकते हैं, टी पे पावर कितना रखेंगे 24 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस का ये, अब प्लस का यहाँ कितना टी बटे कितना 25, फिर क्या करेंगे एलसीएम ले कर देंगे। बोलो समझ में आया नहीं आया? कोई तकलीफ है? अगला बोलो 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल बोलिए। एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो कितना, अच्छा, हाँ बोलो तो क्या है, एक्स, अरे एक्स प्लस 1 लिखे या 1 प्लस एक्स लिखे, दोनों देखिए बात होगा ना, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स, ये ना दिया हुआ। बताइए अब यहाँ फिर भी किसको टी मानिएगा, एक्स प्लस 1 को टी मानिएगा, इसको इन करवा दीजिए, एक्स पर कितना हो जाएगा 3x क्यूब माइनस कितना एक्स स्क्वायर, ओ ऐसे है, क्या यहाँ ऊपर में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ओ माइनस 1, अच्छा गुना में नहीं था वो, ओ तो ठीक है, फिर तब तो इसका गुणनखंड हो जाएगा फिर आराम से, ये तो और मज़ेदार बात हो गया। तो चलिए इसका गुणनखंड कर सकते हैं हम, इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, कितना आता है माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं फिर तो गुना नहीं आएगा, ये फिर मामला गड़बड़ है फिर, इसलिए गुना नहीं आएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद आता है माइनस का एक्स स्क्वायर, जोड़ने घटाने का 3 गुना, गुणनखंड नहीं होगा उसका, फिर इसको ऐसे मान सकते हैं हम लोग आराम से कि x प्लस 1, तो x प्लस 1 चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया, ये प्लस 2 हो गया, ये अच्छा यहाँ प्लस का 1
ना एक्स का मान बैठाते हैं, लेकिन थोड़ा सा और हम इजी करवा देते हैं, थोड़ा -3 कर देते हैं हम, ठीक है। हाँ, अब ये हो गया, ये -3 हो गया, ये x+1 हो गया और ये x+2 हो गया। अब सेपरेट करवा देते हैं, x+1 का होल स्क्वायर -3/x+1 का होल स्क्वायर, ऐसे बनवा देते हैं हम, ठीक है। क्या कर दिए हम क्या किए कि यदि 1/x+1 का होल स्क्वायर कर दे तो तुमको कोई दिक्कत होगा क्या? किसको टी मानेगा तुम? इसको टी मानेगा? अरे नालायक, इसको टी काहे मानेगा? क्या तुम्हें यही तुम्हें क्या 1/t का स्क्वायर नहीं दिख रहा है? चल गोली मार। तुम ये बताओ हमें, बताओ कि ये तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि t⁻², हैं? और फिर इसको भी हम क्या x, चलो इतना तुम लोग उसी को टी मान लेना, ठीक है। फिलहाल नहीं दिमाग लगाते हम। तो बताओ हम इसको ऐसे ले सकते हैं, नीचे क्या है x+1, चाहे तो हम x के जगह उतना रख ही सकते हैं, कोई झोल है नहीं। लेकिन दूसरा हम क्या किए, सोचे दो थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं ना सर, इसको क्या लिख दिए हम, x लिख दिए। तो इसमें कितना बचा 2x + x, 3x नहीं हो जाएगा? अच्छा, यहाँ लिख दिए प्लस का कितना 2x, सॉरी, हाँ प्लस का कितना लिख दिया हम, प्लस का 2 लिख दिया, प्लस का 2 लिख दिया, माइनस का कितना लिख दिया 3। तो ना 2 में 2 जाएगा, -1 बचेगा, और नीचे कितना x+1 का होल स्क्वायर dx। अब बताओ इससे क्या कॉमन आया, x, यहाँ x+1, यहाँ 2, यहाँ कितना x+1 और माइनस का 3 बटे में कितना x+1 का होल स्क्वायर dx। बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x+1, क्या बचेगा तुम्हारे पास x+2, अलग अलग कर सकते हैं हम, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर और -3 बटा x+1 का होल स्क्वायर। बोलो ऐसा जो किए किसको दिक्कत हो, बताओ क्या दिक्कत क्या? अब बताइए कौन कौन गया, एगो से कोई जाएगा, क्या बचेगा यहाँ बताओ तो, x+1 बटा कितना x+2 और यहाँ कितना x+1 dx -3 बाहर में और dx बटे कितना x+1 का होल स्क्वायर। बोलो इसको टी मान लेंगे, ये बन जाएगा, इसको टी मान लेंगे, इसका बन जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? या नहीं तो तुमको लग रहा है इसका अगला चैप्टर ही रहेगा हमारा, तुमको लग रहा है नहीं सर सीधा आप क्या कीजिए, इसको टी मानिए, बात खत्म कीजिए, ठीक है। किसको टी मान लिए हम, x+1 को टी मान लिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दिए, टी का x का मान रख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन कर दिए, बात खत्म है, दैट्स ऑल। ज़्यादा क्या झोल लगाना। बोलो समझ में आया नहीं आया? अगला बोलिए सर, एग्जाम्पल कितना 7, लास्ट एग्जाम्पल। चलो बोलो एग्जाम्पल कितना है दोस्त? हाँ क्या है, इंटीग्रेशन x² + 1 बाय, हाँ 1 +